कौन विकास, किस चीज का विकास? कौन ताजमहल खड़ा कर दिया मोदी जी ने? देश के अंदर कहां दूसरा ताजमहल खड़ा हो गया? देश के अंदर कौन कल कारखाना का निर्माण हो गया? देश के अंदर कौन पावर हाउस का निर्माण हो गई? देश के अंदर कौन नया चांद और सूर्य विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया? मोदी जी की तो विदाई होगी और राहुल गांधी भाई हमारे 800 पार होंगे। मोदी जी का जुमला है कि 400 पार है, माननीय अखिलेश यादव जी का जुमला है कि हम 800 पार है, राहुल गांधी जी बोलते 800 पार है। एक तरफ गर्मी ने तापमान का पारा बढ़ा दिया है तो दूसरी तरफ देश में लोकसभा चुनावों के चलते सियासी पारा भी अपने चरम पर है। प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, अब 26 तारीख को दूसरे चरण में चुनाव होना है। और आपको बता दें कि 12 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें उत्तर प्रदेश से 8 लोकसभा सीटें आती हैं और इन 8 लोकसभा सीटों पर 7 पर बीजेपी का फिलहाल कब्जा है और बीजेपी के लिए एक साख की बात बन गई है इन सीटों पर दोबारा जीत हासिल करना। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो चुनावी माहौल चल रहा है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं और तमाम तरीके से विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी उनके ऊपर कम्युनल होने का लगातार आरोप लगा रहा है। मैं इस समय लखनऊ में हूं और मेरे साथ आम जनमानस से बात करेंगे और जानेंगे कि आम लोगों के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या है। बताइए, दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, 7 बीजेपी के कब्जे में है फिलहाल, एक जो है बसपा के पास है। गठबंधन ने जो है सपा और कांग्रेस ने 4-4 सीटें बांट ली हैं और बीजेपी आरएलडी के साथ ताल ठोक रही है, क्या कहना है? देखिए, बीजेपी का तो और वो जाटलैंड का क्या पूछना साहब। जाटलैंड में आप एंट्री कर रहे हैं तो आप समझिए कि जो इनका गठबंधन है चौधरी साहब के साथ और बीजेपी के साथ, आज वो गठबंधन जो है जाटलैंड के लिए चुनौती की तरह खड़ा हो गया है कि वहाँ जाटों का अस्तित्व की लड़ाई है जहाँ चल रही हो। जिस जाटलैंड के लिए हजारों किसानों ने अपने जान की आहुति दे दी हो, आप जाट बन करके और आप बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए तो जाट तो आपके पास है नहीं, बच गया बीजेपी का। तो बीजेपी के का जो 5 किलो घूस है, जो राशन है, राशन इसका घूस है, 5 किलो जो राशन जिसको इसने दिया है वो इसके अपोजिशन में खड़ा हो गया है, वहाँ बीएसपी का प्रत्याशी है। अब रह गया सवाल कि बीजेपी ये 7-8 सीट में तीसरे नंबर की पार्टी है। क्यों? जयंत चौधरी तो जब आए थे बीजेपी के साथ तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं, उनके विकास कार्यों से प्रभावित हैं, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए वो बीजेपी के साथ आए हैं। और आप उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये कहाँ तक सही? माने कौन विकास, किस चीज का विकास? कौन ताजमहल खड़ा कर दिया मोदी जी ने? देश के अंदर कहां दूसरा ताजमहल खड़ा हो गया? देश के अंदर कौन कल कारखाना का निर्माण हो गया? देश के अंदर कौन पावर हाउस का निर्माण हो गई? देश के अंदर कौन नया चांद और सूर्य विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया? कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है तो अब सर्वनाश का कालम जब लिखना शुरू होगा तो बीजेपी से शुरू होगा, अब बीजेपी तक ही अंत होगा उसका। कहने का मेरा मतलब कि विकास ये जब कहीं करने की बात करती है बीजेपी तो मान लीजिए अब देश का सर्वनाश शुरू हो चुका है, यही इसका विकास है। अब रह गया कि सबका साथ, कौन साथ? एक कौम को तुम काबुल और कंधार की पठार की तरह ट्रीट करते हो, किस साथ की बात करते हो, कौन विश्वास की बात करते हो? तुम हमेशा पाकिस्तान के नाम पर, देश के मुसलमान के नाम पर, देश के अल्पसंख्यक के नाम पर, देश का समान नागरिक संहिता के नाम पर आपने तो देश को तोड़ने का काम किया है, आपने तो देश को जोड़ने का कभी काम किया ही नहीं। तो आप देश में सद्भाव के लिए, आप देश का डेवलपमेंट के लिए, आप देश का भविष्य का निर्माण के लिए ये तो पैरा आपने खोला ही नहीं।
तो पढ़ कहाँ से लिए? भारतीय जनता पार्टी के जब लोग कहते हैं कि हम विकास की बात करते हैं तो मैं मान लेता हूं कि अब विनाश का पैरा शुरू हो गया है। अब विनाश नामा लिखा जा रहा है देश के अंदर। अब विनाश नामा को भारतीय जनता पार्टी विकास बता रही है, विकास पढ़ा रही है। यही इसकी उपलब्धि है, यही इसका कार्य है, यही इसका साथ है। देखिए, इनके तो आरोप बहुतेरे हैं भाजपा के ऊपर। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग होनी 26 तारीख को। उत्तर प्रदेश में भी 8 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। क्या लगता है कि एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर विपक्ष इस बार वापसी करेगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुनाव तो देखिए, मुद्दों पर जो लड़ा जाना चाहिए था वो भटक रहे हैं सब। बेरोजगारी चारों तरफ फैल रही है और केवल निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी और निजीकरण इन चुनावों में बड़ा मुद्दा बनकर सामने आने वाले हैं? उनका रिजल्ट जो है इन चुनाव में देखने को मिलेगा उसका? जी जी ज़रूर, ये बड़ा मुद्दा है। केवल निजीकरण को ही बढ़ावा दिया जा रहा है और जो नौजवान हैं उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक और नौजवान है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। खैर, इन्होंने बोलने से मना कर दिया। आप बताइए, इन्होंने मुद्दा उठाया बेरोजगारी और निजीकरण का। आपके लिए क्या मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में? क्या लगता है यूपी की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? फिर से मोदी जी की वापसी होगी या कांग्रेस फिर से सत्ता का स्वाद चख पाएगी इस बार? मोदी जी की तो विदाई होगी और राहुल गांधी भाई हमारे 800 पार होंगे। मोदी जी का जुमला है कि 400 पार है। माननीय अखिलेश यादव जी का जुमला है कि हम 800 पार है। राहुल गांधी जी बोलते हैं 800 पार है। पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? अब पार्टी ना पूछिए, आप सवाल पूछिए, सवाल बता रहे हैं। पार्टी किसी ने पूछे कौन सी? मोदी जी लगातार कह रहे हैं अपनी चुनावी रैलियों में कि हमने विकास किया है, बॉर्डर तक रोडें बिछाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का मजबूत किया है, राशन गरीबों को राशन फ्री दे रहे हैं। अरे यार, और राशन से आप हमको भी तो बोलना चाहिए। राशन से मोदी जी गेहूं दे रहे हैं, पीजीआई एफसीआई का गेहूं सड़ा हुआ, और बाजरा दे रहे हैं। मोदी जी से पूछिए भाई साहब कि बाजरे से और गेहूं के सड़े से पेट भरेगा? रिफाइंड कहाँ चला गया? तेल कहाँ गया? धनिया मिर्चा कहाँ चला गया? युवाओं के लिए नौकरियां जो दी थी 2 लाख नौकरियां, 15 लाख रुपए कहाँ चले गए? 10 साल की सरकार में जो विकास माननीय अखिलेश जी ने जो किया था वो विकास ये मोदी जी, योगी जी नहीं कर पाएंगे। जनता तो इनको इस तरह लड़का देगी। तो इनका कहना है कि जनता जो है इस बार भाजपा को नकारने वाली है। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई उनके जहन में क्या है चुनावों को लेकर। आप युवा हैं, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में क्या होने वाला है? क्या मुद्दे क्या हैं युवाओं के लिए? क्या मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव में, आप बताइए। युवाओं के लिए क्या दिक्कत है? युवाएं तो अपना यही है कि अपना जब तक पढ़ेंगे, लेकिन युवा क्या ही बता सकते उसके लिए। सीधी सी बात, जो भी पढ़ेगा वही सही आगे हिसाब से आगे जाएगा। तो आपको लगता है कि जो लगातार नौकरी ना निकालने की बात विपक्ष कर रहा है, अभी तमाम लोग यहाँ भी जो नौकरी ना निकालने की बात कर रहे थे, उसमें कितना दम है? तो विपक्ष का काम है, ठीक है। विपक्ष का जो भी बोलना वो तो बोलते ही रहेंगे। विपक्ष में क्या है, वो तो पढ़ने, जो भी पढ़ेगा लिखेगा अपना समझ रहा है। खैर, ये तो संतुष्ट दिखते हैं भाजपा सरकार से। इनका कहना है कि जो पढ़ेगा लिखेगा वो नौकरी पाएगा। एक अन्य सज्जन भी हैं, क्या कहना है आपका? इस बार लोकसभा चुनाव में भी एक युवा थे हमारे साथ, उन्होंने कहा जो पढ़ेगा लिखेगा वो नौकरी पाएगा। तो बेरोजगारी और जो लगातार प्राइवेटीकरण हो रहा है, क्या लगता है कि कितना बड़ा मुद्दा है ये? कोई मुद्दा नहीं है, आएंगे तो मोदी आएंगे मोदी। बिल्कुल। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी जो है कम्युनल चीज़ें फैलाकर चुनाव का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और लगातार ये आरोप कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगाया था कि अब असली चेहरा उनका सामने आ रहा है, वो चुनाव हार रहे हैं, तो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। क्या कहना है? कौन चुनाव हार रहा है? बीजेपी, कांग्रेस का कहना है। कहाँ आ रही है? गुजरात के शहर सूरत से एक सांसद हमारा निर्विरोध हो गया। हम लोग जीत की शुरुआत कर चुके वहाँ से, फिर 400 पार करने जा रहे हैं। घबराइए मत, 4 जून को रिजल्ट आपके सामने। सूरत की बात की है तो सूरत के ऊपर तो कांग्रेसियों का कहना है कि उन्होंने पर्चा ही जो है कैंसिल करा दिया पहले ही। बीजेपी ने जीत सुनिश्चित कर ली अपनी बेईमानी करके, ये कांग्रेसियों का कहना है। देखिए, जिसके रग रग में बेईमानी लिखा रहता है वही बेईमानी के बारे में सोचता है। हमने कभी नहीं सोचा कि हम बेईमानी करें। कितनी सीटें आ रही हैं यूपी से? यूपी से हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं इस बार।
तो बाकी का सुफड़ा साफ हो जाएगा गठबंधन का। हाँ यार, इंडिया गठबंधन है। ये जो 8 सीटों पर चुनाव होना है 26 तारीख को, उसमें कितनी सीटें आ रही? इस 26 तारीख को पूरी सीट, अभी 102 सीटों का चुनाव हुआ है ना प्रथम चरण में, उसमें 95 सीट हम जीते हैं। 8 में से कितनी? पश्चिम की 8 में से कितनी? 8 में से 8 सीट यार। पिछली बार भी एक कम थी। इस बार 8 में 8 जीतेंगे। और बताइए अमरोहा में क्या कहते हैं? बिल्कुल जीतेंगे यार, अमरोहा का क्या? 8 को 8 जीतेंगे। तो इनका कहना है कि बीजेपी इस बार 8 लोकसभा चुनाव जो सीटें इस बार 26 तारीख को चुनाव होने वाला है उसमें 8 की 8 जीतेगी। तो बहरहाल सबकी राय अलग अलग है। बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन बेरोजगारी और निजीकरण एक बड़ा मुद्दा है और लोगों का मानना है कि शायद इस बार पब्लिक जो है इसको भी ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालेगी। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन ब्रजेश तिवारी के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए।